हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज है हमारा डे 61 और आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट स्कोप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्कोप स्कोप होता क्या है? स्कोप डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल। मतलब कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ से होगा या विजिबिलिटी कहाँ से होगा, ये हमको स्कोप डिटरमाइन करता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को तीन टाइप में बांटा गया है स्कोप के आधार पर, जैसे कि एक ब्लॉक स्कोप होता है हमारा, एक फंक्शनल स्कोप और एक ग्लोबल स्कोप। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक स्कोप। सो बिफोर ES6 2015 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हैड ओनली ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप। 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में सिर्फ ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप भी थे, लेकिन ये 6 इंट्रोड्यूस होने के बाद इसमें एक नया ये 6 इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, दैट इज लेट एंड कॉन्स्ट। दिस टू कीवर्ड्स प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। 2016 में दो नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, लेट एंड कॉन्स्ट। उसके पहले सिर्फ वेर कीवर्ड्स होता था, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुए लेट एंड कॉन्स्ट, इसके बाद हमारे पास एक ब्लॉक स्कोप का भी कॉन्सेप्ट आ गया जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। यानी कि अगर कोई वेरिएबल है और वो डिक्लेयर किया गया ये कर्ली ब्रेसेस से, तो वो उसके ये ब्रेसेस के बाहर से वो एक्सेसिबल नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे देखिए, ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये लेट एक्स इक्वल टू 2 डिक्लेयर किया गया है, तो एक्स को इस ब्रैकेट के बाद, इस ब्लॉक के बाद हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्स कैन नॉट बी यूज्ड हियर। वेरिएबल डिक्लेयर विथ where कीवर्ड can not have block scope. Variable declare inside a curly block can be accessed from outside the block. यदि यही सेम वेरिएबल को अगर ये where कीवर्ड के वजह से के हेल्प से अगर डिक्लेयर किया गया है, तो अब चाहे ये ब्रैकेट के अंदर भी होगा, फिर भी वो ब्रैकेट के बाहर भी एक्सेसिबल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये where कीवर्ड की वजह से मदद से डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पिछले स्लाइड में हम देखें तो यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया गया था, तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा आउटसाइड द ब्लॉक। बट यहाँ पे चूंकि वेर कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। लोकल स्कोप वेरिएबल्स डिक्लेयर्स विथ जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर लोकल टू द फंक्शन। एग्जाम्पल कोड कैन बी नॉट यूज्ड कार्न। लाइक जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन बनाया गया माई फंक्शन नाम से, और यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाया गया है कार नेम। तो कोड यहाँ पे तो यूज किया जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेट कीवर्ड की मदद से बनाया गया है वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल्स हैव फंक्शनल स्कोप, दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन द फंक्शन। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शनल स्कोप के अंदर ही यूज किए जाते हैं, ये फंक्शन के बाहर में यूज नहीं किए जा सकते हैं। सिंस लोकल वेरिएबल्स आर ओनली रिकॉग्नाइज इनसाइड देयर फंक्शन, वेरिएबल्स विद द सेम नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फंक्शन जो लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज रहेगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फंक्शन के बाहर हम सेम नाम से दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, कैन बी यूज इन डिफरेंट फंक्शन, या दूसरे फंक्शन में हम सेम नाम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाहर में उसका कुछ जान पहचान ही नहीं है, वो तो बाहर में एक्सेसिबल ही नहीं है, उसको प्रोग्राम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है फंक्शन के बाहर। तो कुछ वो सेम नाम से हम अलग भी बना सकते हैं, दूसरे फंक्शन में भी बना सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन स्टार्ट एंड डिलीटेड व्हेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोकल वेरिएबल है वो क्रिएट होता है फंक्शन स्टार्ट से, मतलब फंक्शन स्टार्ट हुआ तो क्रिएट हुआ, और जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो गया तो वो डिलीट भी हो जाता है, उसके बाहर उसका कुछ भी स्कोप नहीं रहता है, उसका कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। फंक्शन स्कोप जावास्क्रिप्ट हैज फंक्शन स्कोप, ईच फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू स्कोप। वेरिएबल variables defined inside a function are not accessible visible from outside the function। यहाँ पे सेम भी बोला जा रहा है कि जो वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, जो वेरिएबल फंक्शन के इनसाइड
डिक्लेयर होंगे, डिफाइंड हो गए, आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। वेरिएबल डिक्लेयर्स विथ where, let and const are quite similar when declare inside a function। यदि फंक्शन के अंदर ही ये where, let या const किसी भी तरीके से अगर डिक्लेयर किया जा रहा है वेरिएबल को, तो उनका सेम ही होगा, मतलब फंक्शन बोल सकते हैं, स्कोप होगा वो सेम ही होगा क्योंकि वो फंक्शन के अंदर किए गए हैं। दे ऑल आर हैव फंक्शनल स्कोप, ये पूरे का फंक्शनल स्कोप है। जैसे कि ये फंक्शन के अंदर ये वैर की मदद से बनाया गया है, तो ये भी फंक्शन स्कोप रहेगा, यानी ये फंक्शन स्टार्ट होगा और फंक्शन क्लोज होगा, उसके अंदर ही इसका एक्सेसिबिलिटी रहेगा। वैसे उसी तरह से ये अभी लेट की मदद से भी बनाया गया है, उसका भी सेम रहेगा, और चाहे कॉन्स्ट की मदद से भी बनाया गया सेम ही रहेगा यहाँ पे स्कोप इनका। ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन बिकम्स ग्लोबल। यदि कोई वेरिएबल है उसको हम अगर आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसका वो ग्लोबल बन जाता है, वो ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि लेट कार नेम इज इक्वल टू वोल्वो, कोड कैन बी यूज्ड कार नेम। तो ये देखिए, ये चूंकि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है, ये फंक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है इस वेरिएबल को, तो ये ग्लोबल हमारा बन गया, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। तो ये हमारा इसका जो एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हैं वो फंक्शन के अंदर भी होगा। तो कोड कैन आल्सो यूज कार्ड नेम, मतलब कि ये कोड के अंदर हम ये कार्ड नेम का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज करके हम कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अ ग्लोबल वेरिएबल हैज़ ग्लोबल स्कोप, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप जो होता है ग्लोबल होता है। ऑल स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शन ऑन अ वेब पेज कैन एक्सेस इट, मतलब कि जितने भी स्क्रिप्ट रहेगा या फिर फंक्शन रहेगा पूरे वेब पेज में, वो कोई भी इसका यूज कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप में के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि देखिए, वेरिएबल्स डिक्लेयर ग्लोबली आउटसाइड एनी फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप, यानी कि जो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है जो कि फंक्शन का आउटसाइड डिक्लेयर किया है उसका ग्लोबल स्कोप रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं से भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ where, let and const आर क्वाइट सिमिलर व्हेन डिक्लेयर आउटसाइड अ ब्लॉक, यदि ये वेरिएबल को हम आउटसाइड अ ब्लॉक मतलब कि ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, और चाहे हम where कीवर्ड से बनाए उसको या let कीवर्ड से बनाए या फिर const कीवर्ड से बनाए, किसी भी कीवर्ड से बनाएंगे वो सेम ही परफॉर्म करेगा, वो ग्लोबल ही रहेगा, कहीं से भी एक्सेस हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, दे ऑल हैव ग्लोबल स्कोप, ये सारे का ग्लोबल स्कोप रहेगा, चाहे वो where से डिक्लेयर किया गया हो, let से या फिर const से। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस आर आल्सो वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट और फंक्शन जो है वो भी काइंड ऑफ वेरिएबल ही होते हैं। A scope determines the accessibility of variables, object and function from different parts of code। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि a scope determines the accessibility of variable, object या फिर function from different parts of code, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड के डिफरेंट पार्ट से हम उसका स्कोप हम डिटरमाइन कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी उन सब का हम देख सकते हैं। ऑटोमेटिकली ग्लोबल, if you assign a value to a variable that has not been declared, it will be automatically become a global variable। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप if you assign a value to a variable that has not been declared, यदि आप किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल माना जाएगा। दिस कोड एग्जांपल विल डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल कार्ड नेम इवन द वैल्यू असाइन इनसाइड अ फंक्शन। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर, जैसे कि देखिए ये फंक्शन के अंदर ये बिना इसको इनिशियलाइज किए, बिना इसको डिक्लेयर किए कार नेम को इसमें वैल्यू असाइन कर दिया गया है। कार नेम में हम वोल्वो नाम का वैल्यू असाइन कर दिया, स्ट्रिंग असाइन कर दिए हैं।
जबकि इसको हम डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे और उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन कर देंगे तो क्या होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। मतलब कि ये फंक्शन मतलब कि ये कार नेम जो है वो ग्लोबल बन चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर भी या इसके नीचे भी फंक्शन के आउटसाइड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कोड हेयर कैन यूज कार्ड नेम, मतलब कार्ड नेम को यहाँ पे यूज किया जाता है। जबकि ये फंक्शन का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके पहले भी हम यूज कर सकते हैं और इसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसको डिक्लेयर किए बिना ही इसके अंदर हम वैल्यू को असाइन कर चुके हैं। सो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। स्ट्रिक्ट मोड, ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट्स running JavaScript in a strict mode. You will learn more about how to use a strict mode in a later chapter of this tutorial. लेटर चैप्टर में स्ट्रिक्ट मोड के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि जो भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं जो कि जावास्क्रिप्ट रन करते हैं वो स्ट्रिक्ट मोड में ही वर्क करते हैं। इन स्ट्रिक्ट मोड अनडिक्लेयर वेरिएबल आर नॉट ऑटोमेटिकली ग्लोबल। स्ट्रिक्ट मोड में क्या होगा, यदि हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे हैं तो जो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, जैसे कि अभी यहाँ पे था ये अनडिक्लेयर था, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनेगा। आर नॉट ऑटोमेटिकली ग्लोबल मतलब कि ऑटोमेटिकली ग्लोबल नहीं बनेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स इन HTML। विथ जावास्क्रिप्ट द ग्लोबल स्कोप इज द जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट। Global variables in HTML. With JavaScript, the global scope in the JavaScript environment. In HTML, the global scope is a Windows object. Global variable defines with where keyword belongs to the Windows object. यहाँ पे बोला जा रहा है कि with JavaScript मतलब JavaScript के साथ the global scope is JavaScript environment, मतलब कि global scope का जो ग्लोबल कीवर्ड है उसका स्कोप जो होगा वो जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट में यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड तक ही होगा वो। इन HTML द ग्लोबल स्कोप इज विंडोज ऑब्जेक्ट। अगर वो पूरे HTML में अगर हम ग्लोबल स्कोप यूज़ कर रहे हैं तो पूरे विंडोज ऑब्जेक्ट का उसका स्कोप हो जाएगा उस ग्लोबल वेरिएबल का। और ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन विद द वेर कीवर्ड बिलोंग्स टू द विंडोज ऑब्जेक्ट। यदि वेर कीवर्ड की मदद से बनाया गया है ग्लोबल वेरिएबल को तो वो बिलोंग करेगा विंडोज ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल वेर से यहाँ पे बनाया गया है तो कोड हेयर कैन यूज विंडोज डॉट कार्ड, मतलब कि विंडोज का ये ऑब्जेक्ट होगा तो विंडोज से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विंडोज डॉट करके भी। ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन विथ द लेट कीवर्ड्स डू नॉट बिलोंग्स टू विंडोज ऑब्जेक्ट। यदि ग्लोबल वेरिएबल को लेट कीवर्ड से बनाया गया है तो वो बिलोंग नहीं करेगा ये विंडोज ऑब्जेक्ट को। जैसे कि यहाँ पे विंडोज डॉट कार्ड नेम यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि ये विंडोज का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लेट कीवर्ड की मदद से बनाया गया है। वार्निंग, डू नॉट क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल अनलेस यू इंटेंड टू। योर ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन कैन ओवरराइट विंडोज वेरिएबल और फंक्शन। मतलब कि अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो आप बेकार में ही वेर कीवर्ड से जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है वेर कीवर्ड से आप बेकार में ही ये ग्लोबल वेरिएबल मत बनाइए, क्योंकि वो उससे क्या होगा, जो आपका विंडोज का ऑब्जेक्ट रहता है जैसे कि विंडोज का जो फंक्शन रहता है, विंडोज का जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो ओवरराइट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है। या फिर वो फंक्शन भी हो सकता है, अगर सेम नाम से अगर कोई फंक्शन होगा विंडोज का, आप सेम नाम से वेरिएबल बना देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है डू नॉट क्रिएट, मतलब कि क्रिएट नहीं करें ग्लोबल वेरिएबल को अनलेस यू इंटेंट हो, यदि आप जानबूझ के नहीं चाहते हो तो। और कभी हो सकता है कि आप ओवरराइट करना चाहते हो तो उस समय आप बना सकते हैं। एनी फंक्शन इंक्लूडिंग द विंडोज ऑब्जेक्ट कैन ओवरराइट योर ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन। कोई भी फंक्शन है इंक्लूडिंग द विंडोज ऑब्जेक्ट, एनी फंक्शन इंक्लूडिंग द विंडोज ऑब्जेक्ट कैन ओवरराइट योर ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन। वो आपके वो ओवरराइट कर सकता है आपके वेरिएबल और फंक्शन को। एनी फंक्शन इंक्लूडिंग विंडोज ऑब्जेक्ट कैन ओवरराइट योर ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन। कोई भी फंक्शन ओवरराइट कर सकता है, हो सकता है कि वो विंडोज ऑब्जेक्ट को भी ओवरराइट कर दें। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि झूठ मूठ का मतलब ऐसे ही मत बनाइए ग्लोबल वेरिएबल्स को। द लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, द लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्टार्ट व्हेन इट्स डिक्लेयर्ड।
जहाँ से वो स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल वहीं से उसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन या फिर लोकल वेरिएबल्स आर डिलेटेड व्हेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड। यदि वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो लोकल वेरिएबल का क्या होता है, लाइफ टाइम वो ख़त्म हो जाता है, वो डिलीटेड हो जाता है। इन अ वेब ब्राउजर ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिलीटेड व्हेन यू क्लोज द ब्राउजर विंडोज और टैब। यदि यो ग्लोबल वेरिएबल हम बनाए हैं कोई, तो वो कब डिलीट होगा, जब हम उस टैब को या फिर उस विंडोज ब्राउज़र को हम क्लोज करेंगे तभी वो डिलीट होगा। नहीं तो वो चूँकि विंडोज ऑब्जेक्ट हो जाता है तो जब तक वो विंडोज टैब ओपन रहेगा तब तक वो एक्टिवेट रहेगा, मतलब वो डिलीटेड नहीं रहेगा। फंक्शन आर्ग्यूमेंट और यू कैन से पैरामीटर वर्क्स एज अ लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। फंक्शन आर्गूमेंट्स के बारे में हम लेटर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।